बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दों पर मैं बात करूंगा उसमें कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यही सुन लीजिएगा कि किशनगढ़ से क्या भागीरथ चौधरी को भाजपा टिकट देगी। दूसरा यह कि नगर सेठ पार्टी की पहली पसंद है चौधरी। फिर सुरेश टांक पर भी डोरे डाल रही है भाजपा। डॉक्टर विकास चौधरी भी आर पार को बैठे हैं तैयार। दोस्तों, भाजपा की पहली सोची समझी सूची जारी होने को तैयार है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर क्या सांसदों और मंत्रियों को चुनावी युद्ध में झोंका जाएगा शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन सांसदों और बड़े चेहरों को पहली लिस्ट में उतारा गया उनके बयान बड़े चौंकाने वाले थे। एक तो जनाब भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री होने के बावजूद गणेश जी की कसम खाकर कह गए कि उनको कल्पना नहीं थी कि उनका नाम उम्मीदवारी में आ जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़ें। जाहिर है कि यहाँ भी अनचाहे मन वाले सांसदों को मैदान में जबरदस्ती धक्का दे दिया जाए। मेरा यहाँ मानना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली के नेताओं की जीभें लपाके मार रही हैं, जो मध्य प्रदेश में नहीं। वहाँ पार्टी के नेताओं को अपनी औकात का पूरी तरह पता है। वहाँ पार्टी का हारना तय समझा जा रहा है, इसलिए वहाँ सांसद हाई कमान की राह में कुर्बानी वाला बकरा बनने को अप्रस्तुत नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पता नहीं क्यों भाजपा को गलतफहमी हो गई है कि सत्ता उनको ही मिलने वाली है, इसलिए जिसे देखो मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री की शक्ल में ढलने लगा है। यहाँ मुख्यमंत्री का असली चेहरा जिसे होना चाहिए वह मुंह लटकाए बैठा है, और जिनको राज्य में लोग टके में नहीं पूछते वह मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंह धोकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, कितने सांसदों का दिल्ली के जुड़वा भाई स्वयंवर करवाएंगे कहा नहीं जा सकता। यहाँ तो सांसदों में भी चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। किशनगढ़ तक के सांसद भागीरथ चौधरी धोती की लांग ऊंची करके बैठे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, राजवर्धन सिंह, बालकनाथ और भी न जाने कितने चेहरे चुनावी वैतरणी में गाय की पूंछ पकड़कर पार होने की फिराक में है। मित्रों, चढ़ते तवे पर रोटी की बात चल ही गई है तो आज किशनगढ़ विधानसभा की बात कर ही ली जाए। संदर्भ वही सांसद के चुनावों के लिए वापसी। किशनगढ़ के सांसद भागीरथ चौधरी को क्या जुड़वा भाई विधानसभा की टिकट दे रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पूरा किशनगढ़ जानता है कि लंबे अरसे से चौधरी साहब का मन दिल्ली में नहीं लग रहा। आए रोज गैस बनने लगती है, उनको विधायकी ही रास आती है। सांसद तो भाग्य ने बना दिया, वरना उनकी योग्यता और रुचि तो विधायक बनने में ही है। किशनगढ़ में जाट समाज का आधिपत्य है, उनकी चौन्नी रुपए में चलती है। हालांकि पिछले चुनावों में मतदाताओं ने चौन्नी को आउटडेटेड करेंसी बना दिया, मगर इस बार धनखड़ जी की मेहरबानी से फिर करेंसी बाजार में आने वाली है। पिछली बार जो मिथक टूट गया वह जोड़ने के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार वसुंधरा जी की पहली पसंद डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट देकर भाजपा ने युवा शक्ति पर दांव खेला, मगर अघोषित जाटवाद का नारा इस स्तर पर उभरा कि भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे सुरेश टांक के पंख लग गए। जनता ने अपना फैसला एक ही समुदाय के आधिपत्य को अस्वीकार करने में सुना दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के जाट उम्मीदवार हार गए। डॉक्टर विकास चौधरी ने हार के बावजूद अपना जनसंपर्क बनाए रखा। उनकी लोकप्रियता में पिछली बार से ज्यादा इजाफा भी हुआ, मगर अभिमन्यु इस बार सुनियोजित चालबाजों के चक्कर में आ गया लगता है। यद्यपि आज भी पार्टी उसे विश्वास दिए जा रही है कि टिकट उनको ही मिलेगा, मगर यह विश्वास मात्र झांसा है। यहाँ एक गुप्त पटकथा का खुलासा करना चाहूँगा। जानता हूँ कि मेरी सूचना पर कोई यकीन नहीं करेगा, मगर बात सच्चाई के लिए है इसलिए बता रहा हूँ। वर्तमान विधायक सुरेश टांक के पास प्रदेश के एक शीर्ष नेता का फोन आया कि पार्टी उनको टिकट देना चाहती है। बताया जाता है कि सुरेश टांक ने गेंद नगर सेठ पाटनी जी के पाले में सरका दी। सेठ जी से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनकी पसंद भागीरथ चौधरी हैं। उनसे जब डॉक्टर विकास चौधरी के लिए पूछा गया तो उन्होंने कह दिया जाट समुदाय के नेता तो भागीरथ जी ही हैं। उनसे कहा गया कि सुरेश टांक को यदि टिकट दे दी जाए तो, इस पर उन्होंने कहा कि आप टिकट दें या न दें, वह चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। दोस्तों, नगर सेठ की इच्छा के बिना तो किशनगढ़ की बजरी भी नहीं हिलती। जाहिर है कि भाजपा की टिकट भागीरथ को ही मिलेगी, मगर टिकट किसी को भी मिले, जीतने के लिए भागीरथ चौधरी को छठी का दूध याद आ जाएगा। यहाँ बता दूं कि सुरेश टांक तो दूर की बात है, भागीरथ जी का जाट नेताओं से निपटना ही भारी पड़ जाएगा। पिछली बार नाथूराम सिनोदिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, यदि टिकट पर लड़ा होता तो परिणाम इतने आसान नहीं होते। इस बार भाजपा के रास्ते का सबसे बड़ा मार्बल पत्थर तो डॉक्टर विकास चौधरी होंगे। यदि उनको टिकट नहीं दिया गया तो कदाचित वे निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ लिए तो भाजपा के लिए वे सबसे बड़े माइग्रेन सिद्ध होंगे। डॉक्टर विकास चौधरी अभी भी पूरे यकीन से है कि भाजपा उनको ही टिकट देगी।
यहाँ यह बात सर्वविदित है कि विकास चौधरी ने पूरे 5 साल विधायक जैसा व्यवहार और रुतबा रखा। उधर सुरेश टांक भी इस बार पिछली बार से ज़्यादा उत्साह में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उन पर डोरे डाल रही है। हो सकता है सांसदों की भीड़ के मद्देनज़र जुड़वा भाई उनको टिकट न दें, सुरेश टांक को ही दे दें। ऐसे में सुरेश टांक की रणनीति क्या रहेगी यह वही जाने, मगर यदि उनको 36 कौम की राजनीति करनी है तो भाजपा की टिकट सोच समझकर ही लेनी होगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बहुत से नुकसान हो सकते हैं, मगर किशनगढ़ में जनता अघोषित आरक्षण के विरुद्ध है, इसलिए फैसला सोच समझ के ही लेना होगा। जहां तक भागीरथ जी की टिकट का सवाल है, मुझे तो वह भी मुश्किल लग रहा है, और यदि मिल भी गया तो जीत तो नामुमकिन ही होगी। डॉक्टर विकास जरूर सुरेश टांक से लोहा ले सकते हैं, उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ा तो यह भी इतना आसान नहीं होगा। धन्यवाद, आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।